अगर सिस्टम बदलना है, सरपंची जरूरी है। और सरपंची के साथ साथ लोगों का साथ बहुत जरूरी है। बिल्कुल सरपंची से ज्यादा लोगों का साथ मायने रखता है। गांव का पूरे का साथ हो, लोगों का साथ हो, तभी हर चीज को अपना धरातल पर उतार सकते हैं और वो संभव हो पाती है। जी। पहला चौंकाने वाला फैसला कौन सा आएगा अगर कुकना जी यहाँ से सरपंच चुने जाते हैं तो? पहला मैंने तो पहले ही बोल दिया, पहला काम रहेगा गांव, पूरी पंचायत, गांव नहीं पूरी पंचायत का सड़कों का लेवल लेकर, पानी निकासी और सड़कें। लोगों का मानना है अक्सर कि यहाँ की चिड़िया है वहीं उठकर शाम को जाती है, क्योंकि जो सरपंच ग्राम पंचायत हेड पे चुना जाता है उसके बाद में दूसरे गांवों को भूल जाता है। कुकना जी, ऐसे भी लोगों के आरोप आते हैं। जिम्मेदारी मानते हैं या सत्ता को सिस्टम से समझते हैं? नहीं, जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी से मैं जानना चाहूंगा आपसे, पैसा जरूरी नहीं है, ईमानदारी भी जरूरी है? ईमानदारी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसा तो नंबर बहुत लेट आता है। पहले ईमानदारी, लोगों का जुड़ाव, लोगों का विश्वास, ये चीजें पहले। वादे या काम? काम, वादे का कोई काम? कई बार ऐसा भी हो जाता है, वादे ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं। अच्छा, तो डर नहीं लगता कहीं ना कहीं कि वादे ज्यादा कर दिए, जनता के वादों पे खरा उतर पाएंगे? आज के दिन आपने कुर्सियां भेंट की है? नहीं, कुर्सियां तो मैंने 16 पहले भी की थी, आज 8 की है, वो कोई बात नहीं। कुर्सियों की जरूरत थी। दो चार बंदों ने कहा भी ऐसे ऐसे कुर्सियां लगनी चाहिए, तो उनकी भावना की कदर करते हुए कुर्सियां लगा दी। जब अब क्या आपके राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? राजनीतिक गुरु मेरा एक ही है, वो सावन बैठा कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। अच्छा, चाहे मेरा विरोधी भी हो ना, वो भी इस बात को मानता है, भी ये कहेगा वो एक्सेप्ट करेगा। करता है? बिल्कुल मानता है, और सहज स्वीकार करता है, ओपन स्वीकार करता है, भी जो कहेगा वो करेगा। विरोधी किसे मानते हो? मान लो जैसे अब मैं तो मानता ही नहीं। अगले लोकतंत्र में चुनाव लड़ना कोई विरोधी नहीं होता, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, नहीं साहब, ऐसी व्यवस्था है अपने देश की। बिल्कुल। दोस्तों, कुछ लोग राजनीति में पद के लिए आते हैं और कुछ लोग सेवा को राजनीति बना देते हैं। जी हाँ, आज एक ऐसा ही उदाहरण है हमारे साथ। इस शख्स की पहचान करवाना आपके लिए अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं इस शख्स को जो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं। आज हमारे साथ सावराम जी कुकना हैं और एक जनसेवक कह सकते हैं, एक बड़े भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं क्षेत्र में। और अब ग्राम पंचायत चुनाव में बदलाव के लिए इन्होंने अपनी ताल ठोकी है। कहीं ना कहीं नारावाली ग्राम पंचायत में जो जन सेवा होनी चाहिए वो इनको दिखी नहीं, उसी को लेकर चुनाव दान में इन्होंने ताल ठोकी है। आज पूरे पॉडकास्ट में जानेंगे इनके जीवन परिचय, जीवनी कहां से शुरुआत होती है, तमाम क्षेत्र के लोगों का किस प्रकार समर्थन मिलता है, तमाम चीजें समझना चाहिए। सावराम जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत स्वागत है हमारे घर पधारने पर। जी, कुकना जी किस प्रकार हैं? स्वस्थ है? पानी एकदम ठीक, मालिक की फुल कृपा है। तो सावराम जी, अपने यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। आपका जीवन कैसे व्यतीत हुआ नारावाली में, और आपके पूरे जीवन परिचय से शुरुआत करेंगे पॉडकास्ट जी। मेरा जन्म इसी गांव में से ही है जी। शिक्षा भी मेरी गांव में हुई है जी। पहले मैं गांव में परचून की दुकान करता था, फिर 1991 मैंने घटसाना नई मंडी, धान मंडी में काम कर लिया था, अर्थ का काम। उसके बाद 2008 में मोहनगढ़ चला गया था व्यापार के लिए। 8 से लेकर अब तक वहां मोहनगढ़ ही था। अब पिछले 1 साल से मैं लगातार गांव में ही हूँ। अब मैंने सोचा है भी व्यापार कर लिया, जितना ऐसे तो किसी चीज का कोई अंत होता नहीं। बिल्कुल सही बात। अंबानी वाले भी रोज धन के लिए दौड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो इस चीज का कोई अंत तो है नहीं। तो अब मेरे मन में ये है भी गांव में रहें और गांव की सेवा करें। अगर लोगों की इच्छा होगी, मर्जी होगी, मौका देंगे तो जरूर करेंगे, ऐसी भावना है। सावराम जी, अगर बात करें आपकी फैमिली की, तो आपकी फैमिली भामाशाह के नाम से पहचानी जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो किस प्रकार, जैसे आपके फादर साहब की शुरुआत अगर करें राजनीति में, कैसे, तमाम चीजें समझना चाहेंगे आज आपसे। नहीं, भामाशाह तो खैर बहुत बड़े बड़े पड़े हैं, अपने इतने कोई बड़े भामाशाह नहीं है, लेकिन जितना जो हिस्सा कमाई का होता है उसमें कुछ हिस्सा दान तो करना ही चाहिए। ये अपने को
सभी संत महात्मा बताते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, और ऐसी सीख हमें हमारे बुजुर्गों से मिली हुई है, तो उसी सीख को अपनाते हुए वही परिपाटी पे चल रहे हैं। अगर कोई गांव में या आसपास के क्षेत्रों में समस्या आती है तो सावराम जी कुकना का नाम सबसे पहले आता है। उस समस्या में साथ देना मानवता का धर्म है, जी वो ही निभाते हैं और अपने अलग से कुछ नहीं करते। जी मानव धर्म को निभाना जरूरी है। किसी भाई की कोई प्रॉब्लम है और अपने उसमें सारथी बन सकते हैं तो अपने को बनना चाहिए। जी। अगर बात करें सावराम जी कुकना राजनीति में आने का नहीं, सेवा में उतरने का फैसला कैसे लिया और कैसे ये मन बना, कहाँ से प्रेरणा हुई? प्रेरणा जी परिवार से थी। पहले मैंने 2 बार हमारे परिवार ने ट्राई की है, जी तो दोनों बार सफलता नहीं मिली। तो वो एक मन में भी थी, अभी अपने में क्या कमी है ऐसी, जी उस कमी को सुधारा जाए, लोगों का दिल कैसे जीता जाए, लोगों में कैसे विश्वास पैदा करें, इसी रास्ते पर चलते हुए लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया है। लोगों की भावना है, आज की तारीख में जनता जनार्दन का मूड अच्छा है, मालिक की कृपा रही तो इस बार जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल। अगर सावराम जी बात करें, जिस प्रकार वृंदावन की, चाहे भाव कथा की, चाहे गौशाला की, तमाम चीजें आपके सामने हुई। भागवत कथा का तो ऐसा है, मैं अपने मन में ये किया है, अभी जिंदगी में 5 भागवत करवानी है। जी 3 हमने करवा ली। जी एक 2010 में मोहनगढ़ करवाई थी। जी उसी टाइम में अपने गांव से 2 बसें लेके गए थे, वहां लोकल बसें भी लगाई थी, आसपास के लोगों को बुलाया था। जी 15 में फिर गांव में लगाई, 23 में फिर लगा ली, 3 भागवत हो गई, जी 2 भागवत और है। वृंदावन यात्रा की आप बात कर रहे हो, वो वृंदावन यात्रा कोई ऐसा विचार नहीं था, प्लानिंग नहीं था। भागवत चल रही थी, चलती भागवत में प्रसंग आ गया भी सनातनी आदमी को जीवन में एक बार वृंदावन जरूर जाना चाहिए, कृष्ण जी की जन्मभूमि है। तो वहां लास्ट में प्रसाद बांट रहे थे लड़के, वहां मैं खड़ा था, तो 2-3 बूढ़ी माताएं हैं मेरे पास। वो आके बेटी बोली, बेटा महाराज जी कह रहे हैं कि जीवन में एक बार वृंदावन जाना चाहिए। तो मारवाड़ी उन्होंने कहा माने कौन ले जाए। तो मैंने आनंद फानंद कहा जी माँ थाने में ले जाओ। अच्छा उन्होंने दूसरे दिन सब में प्रचार कर दिया, तो पूछने वाली 20-30 हो गई, तीसरे दिन और ज्यादा हो गई। फिर ये घोषणा ही करती हुई जो वृंदावन जाएगा वो अपने लेके चलेंगे। और वो कारवां बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते करीब 1000 श्रद्धालु हो गए थे। और हम यहाँ से 14 बस लेके गए और 150 आदमी श्रद्धालु ट्रेन से आए थे। तो वहां वृंदावन में पहुंचे, 6 दिवसीय यात्रा थी, 1000 लोग थे। उसमें ठाकुर जी महाराज की इतनी कृपा रही, 1000 लोगों में किसी का कान भी नहीं दुखा, न कोई इधर उधर गम्मा। 80-80 साल की बुजुर्ग माताएं जी जो अपने समुद्र अनपढ़ भी थी जी और इतना जानकारी भी नहीं थी, फिर भी किसी को कोई इधर उधर होना, किसी को कोई तकलीफ होना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां हमने 3 दिन नानी बाई का मायरा भी रखा था, उसमें सब खूब आनंद से नाच रही थी, गा रही थी, और सब भली भांति आ गया ठाकुर जी की कृपा से। बहुत बढ़िया यात्रा थी। कुकना जी, आज भी मैंने गांव की विजिट की तो गांव के लोगों की मन्नत तो ये मानते हैं ये कि अब की बार सावराम जी को नंबर देंगे और सावराम जी कुकना को एक बार कहेंगे कि हमें फिर एक बार वृंदावन घूमना है। नहीं, वो बात सही है लोगों की, घूमने वाली नंबर देंगे, वो तो उनका देखो मन है, अगर वो आशीर्वाद देंगे तो जरूर सेवा करेंगे। और वृंदावन नहीं, एक अयोध्या यात्रा हमारी प्रस्तावित है, जी अयोध्या लेके जाएंगे। और एक अमृतसर साहब, 2 यात्राएं घोषित है। चुनाव के बाद कभी जैसे बढ़िया टाइम मुहूर्त वगैरह पूछ के जरूर जाएंगे दोनों भगवान यात्रा। से आशा करेंगे कि हमारा भाई सरपंच बन के ही जाए। देखो वो मालिक की कृपा, वो चाहेगा जरूर नहीं। जी तो अगर बात करें सावराम जी, सेवा में उतरने का फैसला तो आपने ले लिया, आपने जन सेवा में अपना जीवन लगा दिया। अब आपको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में एक मुखिया बनकर गांव की सेवा की जाए। पंचायत हमारी पंचायत अनूपगढ़ तहसील की सबसे बड़ी पंचायत है, बिल्कुल, और कागजों में ये आदर्श भी है। जी लेकिन अब आप गांव में जाके देख के आए हो, बिल्कुल, गांव की सड़कों का इतना बुरा हाल है। अब तो बरसात नहीं हुई, अगर 1-2 आंगली बरसात हो जाए नहीं तो आप गांव में से निकल नहीं सकते, बिल्कुल, ये हालात है। और हमारे भाई बंद रिश्तेदार जब भी आते हैं तो इस बात का उनका बड़ा ओढ़मा रहता है, और ओढ़मा उनका वाजिब है, वाजिब, तो उसके लिए हमें शर्मसार भी होना पड़ता है। तो मन में ये है, अभी पूरी पंचायत
कि सब सड़कें और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था हो, प्रथम प्रायोरिटी दिए रहेगी। अगर आप यहाँ से सपना क्या है? सपना गांव को आदर्श कागजों में उसको हकीकत में बनाना है। किस प्रकार ग्राम पंचायत को रूपरेखा दी जाएगी, कैसे ये मॉडल बनाई जाएगी? क्या कुछ मन में चल रहा है कि अगर सरपंच चुने जाते हैं तो साहब राम जी कूकना एक ऐतिहासिक ग्राम पंचायत बनाएंगे, उसके बाद जो बाहर के लोग विजिट करने या निरीक्षण आएंगे तो मान लो कि नूपगढ़ की जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत एक नाम से नहीं पूरी पहचान से भी जानी जाए, नाम से जानी जाए, देखने में दिखे जी लोगों को वास्तव में पंचायत है, बिल्कुल। इस टाइप का बनाने की मंशा है। तो जैसे मान लो अब पंचायत की कुर्सी क्यों जरूरी लगी आपको, आपके मन में क्यों आया कि अपने को पंचायत की कुर्सी चुननी चाहिए? यही एक माध्यम है। अगर पंचायत की कुर्सी नहीं तो पंचायत का विकास कैसे करोगे? बिल्कुल। कोई माध्यम ही नहीं। दूसरा कोई विकल्प हो तो अपने वो तलाशे, विकल्प ही एकमात्र है, तो इसलिए इसी ध्यान देना पड़ता है। आपके परिवार से मिली जन सेवा की प्रेरणा, कौन सा संस्कार आज भी आपको रोक नहीं पाता और आगे बढ़ते जा रहे हो? ये तो देखो, मैं थोड़ा आस्तिक आदमी हूँ, धर्म को ज्यादा मानता हूँ, जी तो इसलिए साधु महात्माओं के पास आना जाना होता है। उनकी प्रेरणा शिक्षा यही होती है भी कुछ ना कुछ धर्म के लिए करना चाहिए। जी और दूसरा, मारवाड़ी में कहावत है, पुन पांगड़ो है, जी चलाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल तो चलाने वाला कोई तो हो ही, बिल्कुल सब तो एक साथ सभी अगर पुण्य में लग जाएंगे तो बिल्कुल दूसरा काम कौन करेगा? तो मैं ये समझता हूँ भी अब अपने कमाने करने की उम्र अब निकल गई है, कमा लिया जितना कमाना था, ठीक है, मालिक की दया से दाल रोटी अच्छी बन रही है, तो अब जिंदगी का थोड़ा बहुत भाग बचा है तो वो जन सेवा में लगाए। जैसे साहब राम जी कुक ने एक युवा है जी युवा ऊर्जावान भी है आप, तो जी। युवाओं के लिए क्या कुछ पहल रहती है? लेकिन ये सुनने में तो हमें ये भी आता है कि अगर कोई भी, आपकी पहले घोषणा की हुई थी कि कोई भी व्यक्ति या कोई बच्चा स्टडी करना चाहता है चाहे खेलना चाहता है तो तमाम खर्चा आपके ऊपर है। खेल की बात ये है भी, पहले हमारे गांव में ओपन टूर्नामेंट हुआ था क्रिकेट का, जी तो वहां जो लड़के टूर्नामेंट गांव के नौजवानों ने करवाया था, उन्होंने मेरे को वहां बुलाया था। वहां काफी टीमें बाहर से आई हुई थी, उन टीमों का मान सम्मान भी किया। उस दिन उनकी भावना को देखते हुए उन खिलाड़ियों का कहना यह था भी हमें खेलना तो है परंतु कुछ चीजों का अभाव है। तो उस दिन मैंने ये घोषणा की थी भी आप कहीं खेलने जाते हो तो किराया भाड़ा और आप एंट्री फीस मैं दूंगा, और वो 3 साल से हमारा परिवार दे रहा है, दस्तूर जारी है। जी फिर बात चली गांव के स्कूल में भी एथलीट का ग्राउंड होना चाहिए। हमारे यहाँ पीटीआई जी और एक गुरु जी थे, उन्होंने कहा, तो वो ग्राउंड की घोषणा भी करती। तो उस टाइम ये था भी शिक्षा समिति उस जगह स्कूल की जो जमीन है उसको भर्ती करवा के देगी। अब शिक्षा समिति में कुछ एक दो लोग ऐसे थे जो उस काम को नहीं होना देना चाह रहे थे, उन्होंने उस भर्ती को आज तक रोके रखा। और अब वो शिक्षा समिति का आज की तारीख में अध्यक्ष में बन गया हूँ। अब आगे उस बजट की व्यवस्था करके उसमें भर्ती जो होनी है वो शिक्षा समिति के गांव के हिसाब से होनी है, बाकी काम अपने को करवाना है। भर्ती होने के बाद बाकी काम अपने एथलीट का ग्राउंड पूरा बढ़िया बना के देंगे, अच्छा सा। उसमें मैंने गुरुजनों से परसों में बात की थी भी अगर इसमें ग्राउंड में थोड़ा बहुत खर्चा $1 लाख और लगे जी लेकिन और भी खेल का सम्मिलित हो सकता है, जी तो वो आप जानकारी करो और मुझे बताओ और उसका नक्शा बना के दो भी अपने ऐसे बनाए ताकि वो उसको काम को पूरा करे। शिक्षा के प्रति बच्चियां भी साहब राम जी कुकना अनूपगढ़ मार्ग पे जाती है, अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, ऐसे काम भी जरूरी है ताकि बच्चियों का कहीं ना कहीं। शिक्षा की बात जहां तक है, 1995-96 में यहाँ शिक्षा समिति अध्यक्ष था। जी उस टाइम भैरव सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भैरव सिंह जी की योजना लाए थे, जन सहभागी योजना। अपने घटसना आए थे भैरव सिंह जी, उस दिन हमने लिख के दिया था, वो 5 लाख रुपए की थी। अगर 5 लाख रुपए कोई गांव स्कूल देता है जी तो उस स्कूल को +2 कर देंगे। उस टाइम हमने वहां लिख के दिया, भैरव सिंह जी ने वो घोषणा की थी। 5 लाख रुपए गांव के सहयोग से इकट्ठा करके हम दे के आए थे, गवर्नमेंट जमा करवाया, तो हमारा +2 स्कूल हो गया। उसी कार्यकाल में हमारे गांव की 22 बीघा 8 बीसवा जमीन अलॉट है, जो आरक्षित थी। करणी सिंह जी कलेक्टर थे, उनसे हमने अलॉट करवाई स्कूल के नाम से, जी जो आज स्कूल के पास बिल्कुल लगती जमीन है, 22 बीघा 8 बीसवा, वो भी मेरे कार्यकाल में हुई। फिर पिछली टर्म में जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, ये जैसलमेर आई थी, जी
तो उसमें एक मंत्री जी आए हुए थे दिल्ली से, वो मेरे मिलने वाले थे। वो शीला जी गवर्नमेंट में पहले मंत्री थे। जी तो वो उन्होंने फोन किया, यार तू आया नहीं, कहाँ है? तो हम तेरे एरिया में आए। तब यहाँ प्रिंसिपल हमारे पुणे जी, मैंने उनको फोन किया भी ऐसे ऐसे करके मैं वहां जा रहा हूँ, अपने स्कूल का कोई काम है तो बताओ। तो उन्होंने कहा अपने यहाँ साइंस फैकल्टी होनी चाहिए। तो मैंने कहा वो कागज भेजो। उन्होंने कागज व्हाट्सएप कर दिए। उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, मार्केट भी जैसलमेर का बंद था। फिर मैंने वो सी मित्रालय घर से लाके कागज निकलवा के डोटाश्री जी उन मंत्री जी को साथ लेकर मिले, और डोटाश्री ने तुरंत हमें स्वीकृत कर दिया। उन्होंने कहा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके स्कूल में आदेश आएंगे, हमारे स्कूल में आदेश आ गए। तो साइंस फैकल्टी उस दिन से हमारी शुरू है। बहुत अच्छी पहल थी। और भी स्कूल में जब भी कोई काम की जरूरत पड़ी है, चाहे पहले कोई हेडमास्टर जी थे या प्रिंसिपल होते, कोई भी किसी का फोन आता है, तो हर काम उनको निराश नहीं करते हम। कभी भी स्कूल का काम होना चाहिए। मैं क्या नहीं करता, हमारा पूरा गांव ही नहीं करता। स्कूल के लिए पूरा गांव एक का अगर मन से लगा हुआ है भी स्कूल की तरक्की हो। और अभी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है, जी तो स्कूल में बेंच वगैरह, काफी स्कूलों को और सेंटर यहाँ दे दिया हमारे, तो बेंच वगैरह तैयार करवाने थे। तो गांव में 100 में यस कर दी, वो बेंच वगैरह तैयार होके लग गए। तो अभी पेपर तो 12 तारीख से तैयार होने बिल्कुल स्टार्ट होने हैं, लेकिन बेंच वगैरह तैयार होके लग गए। ये गांव की सबसे बड़ी पहल थी। ये गांव की अगर साहब राम जी बात करें, जिस प्रकार सरपंची का चुनाव आप लड़ने के मूड में हैं, आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं मुखिया बनकर ज्यादा सेवा कर पाएंगे? क्योंकि सरकार की धरातल पे योजना तो बहुत आती है, लेकिन जमीनी स्तर पे दब जाती है। अगर आप चुने जाते हैं, आपकी राजनीति पकड़ भी अच्छी है और धरातल पर भी पकड़ अच्छी है। नहीं, राजनीति पकड़ जो कोई आदमी मन से चाहे कोई काम करे, किसी क्षेत्र में करे, चाहे व्यापार में करे, चाहे खेती में करे, चाहे राजनीति में करे, मन सच्चे मन से और ईमानदारी से काम करे, तो लोगों को सहयोग मिलता है। अगर आप किसी अधिकारी के पास जा रहे हो, उससे बात कर रहे हो, तो वो अधिकारी समझता है भी ये आदमी सच्चे मन से कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो वो मानता है। ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी नीयत में थोड़ा होता है, समझता आजकल हर आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये। अगर बात करें यहाँ की, जैसे मान लो कि भामाशाह के रूप में मदद तो करना आसान रहता है, लेकिन सिस्टम को बदलना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। सिस्टम को किस प्रकार बदला जाएगा? सिस्टम को बदलने के लिए देखो, एक हाथ में चीज होनी जरूरी है। सरपंची देखो, गांव का अगर सिस्टम बदलना है, सरपंची जरूरी है। और सरपंची के साथ साथ लोगों का साथ बहुत जरूरी है। सरपंची से ज्यादा लोगों का साथ मायने रखता है। गांव का पूरे का साथ हो, लोगों का साथ हो, तभी हर चीज को अपना धरातल पर उतार सकते हैं और वो संभव हो पाती है। जी। पहला चौंकाने वाला फैसला कौन सा आएगा अगर पुनिया कुकना जी यहाँ से सरपंच चुने जाते हैं तो? पहला मैंने पहले ही बोल दिया, पहला काम रहेगा गांव, पूरी पंचायत, गांव नहीं पूरी पंचायत का सड़कों का लेवल लेकर पानी निकासी और सड़कें। लोगों का मानना है अक्सर कि यहाँ की चिड़िया है वहीं उठकर शाम को जाती है, क्योंकि जो सरपंच ग्राम पंचायत हेड पे चुना जाता है उसके बाद में दूसरे गांवों को भूल जाता है। कुकना जी, ऐसे भी लोगों के आरोप आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भूलना तो कभी किसी को चाहिए नहीं। हर क्षेत्र में आदमी को जो आदमी उम्मीद लेके आता है, हो सकता है अपने उसकी उम्मीद 100% पूरी नहीं कर पाए, जितनी भी कर पाए वो करनी चाहिए। उसकी भावना की कदर करनी चाहिए। पहला फैसला जनता को चुकाने वाला तो आपने बता दिया। आज की राजनीति लाइन क्या रहेगी आपकी? राजनीतिक लाइन ईमानदारी, सत्यता। जिम्मेदारी मानते हैं या सत्ता को सिस्टम से समझते हैं? नहीं, जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी से, बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे एक पुनिया जी, अब मैं जानना चाहूंगा आपसे, पैसा जरूरी नहीं है, ईमानदारी भी जरूरी है? ईमानदारी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसा तो नंबर बहुत लेट आता है। पहले ईमानदारी, लोगों का जुड़ाव, लोगों का विश्वास, ये चीजें पहले। वादे या काम? काम, वादे का कोई काम। कई बार ऐसा भी हो जाता है, वादे ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं। अच्छा, तो डर नहीं लगता कहीं ना कहीं कि वादे ज्यादा कर दिए, जनता के वादों पे खरा उतर पाएंगे पुनिया जी? नहीं, डर वाली कोई बात ही नहीं है। काम करने की इच्छा हो तो डर काएगा। अब अपने मान लो अनूपगढ़ जाना है, तो डरेंगे तो कैसे अनूपगढ़ जाएंगे? बिल्कुल, रास्ता तो पकड़ना ही पड़ेगा। रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा, तभी अनूपगढ़ पहुंच पाएंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, तो जैसे मान लो अपनी फैमिली से पहले से ही मान लो जन सेवा में लगी हुई है, जन सेवा से ही आप जुड़े हैं लगातार जी, तो लोगों को क्या लगता है कि जन सेवा से जुड़ना और विकास कार्य, ये तो सिस्टम बहुत अलग है।
नहीं, अब लोगों में पूरा विश्वास है, लोगों में उम्मीद है भी ये काम करवाएंगे। आज के दिन आपने कुर्सियां भेंट की हैं। नहीं, कुर्सियां तो मैंने 16 पहले भी की थी, आज 8 की है। वो कोई बात नहीं, कुर्सियों की जरूरत थी। दो चार बंदों ने कहा भी ऐसे ऐसे कुर्सियां लगनी चाहिए, तो उनकी भावना की कदर करते हुए कुर्सियां लगा दी। जब अब फिर 16 कुर्सियां मंगाई थी, कई लोगों ने और कहा यहाँ और लगाओ, तो वहां और मंगा दी। लोगों का कहना है कि जब जरूरत पड़ती है तो साहब राम जी कुकना को फोन करने की जरूरत नहीं है, पहले बोल पे तैयार हो जाते हैं। नहीं, तैयार रहना तो धर्म है, लेकिन ये भी नहीं है भी कोई कुछ ही कह दे रहा अपने तैयार रहे। वाजिब बात, सही बात और अच्छी बात हो तो तैयार रहते हैं। आपकी प्रेरणा क्या, आपके राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? राजनीतिक गुरु मेरा एक ही है, वो सामने बैठे कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। हम्म, अच्छा, ठाकुर जी, ठाकुर जी। यही है राजनीतिक गुरु। राजनीतिक सामाजिक सब यही। सभी जीवन में यही चलता है। बिल्कुल अच्छा, इनका आशीर्वाद से आप आगे चलते हैं। बिल्कुल, कृष्ण भगवान का अनुयायी हूँ। तो नवाचार होना चाहिए ग्राम पंचायतों, इसके लिए तमाम सरपंच वादे तो बहुत करते हैं, उन कैमरे हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, उसके बाद साहब राम जी अक्सर लोग पीड़ित रहते हैं साइन करवाने के लिए। फिर बढ़ना किस लिए? अगर लोग ही पीड़ित रहेंगे, लोगों को काम के लिए बढ़ना है, और वो ही पीड़ित रहे, फिर बढ़ने की क्या जरूरत है? गांव के मुखिया बनने के बाद में अक्सर जयपुर लौट जाते हैं। नहीं, जयपुर तो लौटने का प्रश्न ही पैदा नहीं, काम से तो चलो जाना ही पड़ता है। जयपुर वाला काम जयपुर से होगा, गंगनर वाला काम गंगनर होगा, अनूपपुर वाला काम वहां तो जाना ही पड़ेगा, बिल्कुल वो अलग बात है। लेकिन वहां जाके रहना हो तो लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? बिल्कुल। धोखा नहीं होना चाहिए। लोगों आपने अब तो मूड बना लिया कि अपने गांव में सेवा करनी है। बिल्कुल पूरा मूड। बिजनेस बिजनेस अपने जगह। बिजनेस छोटा भाई, दोनों भाइयों हमारे 3 बेटे हैं, वो चारों संभाल रहे हैं। बिजनेस खेती सब उनके सुपुर्द कर दिया। आपने जन सेवा करनी। बिल्कुल, मैंने जनसेवा, मैंने अब कोई मेरे आज की तारीख में भी कोई व्यापार मेरे हाथ में नहीं है, मैं फ्री हूँ। आपको क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में नारावाली ग्राम पंचायत को क्या मिलना चाहिए? चिकित्सा क्षेत्र हमारे गांव में हॉस्पिटल तो है, लेकिन काफी टाइम से डॉक्टर का पद रिक्त था। करीब 1-1.5 महीना पहले मैं सीएमएचओ साहब से मिल के आया था, तो उन्होंने कहा हमारे पास डॉक्टरों की भी कमी है, राज्य सरकार नए डॉक्टरों को भर्ती कर रही है, उसमें हमें डॉक्टर मिलेंगे तब आपके जरूर लगाएंगे। फिर बाद में एक कैंप लगा था, एक कमिश्नर साहब आए थे, विश्राम जी मीणा, उस दिन उनके सामने बात उठाई, तो उन्होंने सीएमएचओ साहब से बात करके 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार की वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने करवा दी है। उसी के सारे काम चल रहा है। जैसे ही नई भर्ती के डॉक्टर मिलेंगे तो हमारे गांव को सर्वप्रथम मिलेगा। लोगों ने कहा गौशाला बना दी, बहुत बड़ा योगदान रहा सावराम कुकने का। नहीं, गौशाला बनी है तो गांव के और एरिया के सहयोग से बनी है। ठीक अपना जितना हिस्सा बन पाता था या लोगों ने जैसा कहा वैसे अपने मान ली, और वो अपने जो जितनी उसमें आहुति देनी थी वो दी थी। अभी भी गौशाला का जो सपना है हमारा पूरे गांव का अधूरा है। भी गौशाला हमने खोल ली, जगह हमारे पास 6 बीघा ही है। अगर नंदीशाला और खुले ना हमारे, जी तब पूरा फायदा है। अभी क्या काश्तकार लोग रात को उनको पशुओं की निगरानी खेतों में करनी पड़ती है। जी नंदीशाला वगैरह जो बड़े गोदे होते हैं, बिल्कुल ये गौशाला में रखवाना बड़ा बड़ा बिल्कुल। असंभव है। तो हम चाहते हैं नंदीशाला खुल जाए, तो उसमें ये सब आ जाए, तो हमारे गांव को, एरिया को, आसपास के चक्कों को और सबको फायदा होगा। और गौशाला में हमारे गांव के जितने भी लोग, हम कहीं भी पैसा मांगने गए, किसी से 1 रुपये मांगने गए हैं, मानो आपके पास गए हैं, तो आपने 1 रुपये के बजाय हमें 1.25 दिए, किसी ना शब्द तो सुना ही नहीं हमने। अच्छा, लोगों को बहुत अच्छा सहयोग रहा, बड़ा प्रेम से दिया, अच्छी गौशाला बनी। अब वह मौके पर गौशाला अपने पैरों पर है, सही स्थिति में। लोग कहते हैं सावराम जी सॉफ्ट बहुत हैं। नहीं, सॉफ्ट तो रहना ही चाहिए, लोगों के सामने सॉफ्ट नहीं होगा तो क्या करोगे, अड़के क्या करोगे? पैसे के अकॉर्डिंग लोग कहते हैं कि जितना पैसा उसके उसके आधार पे सॉफ्ट बहुत रहते हैं। नहीं, पैसा अपने पास कितना है, पैसा लोगों के पास वो हमारे बारवाड़ी कहते हैं मोटा मोटा ढेरू बजे अपन आई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है। तो एक सावराम जी और चीज समझना चाहूंगा आपसे, जिस प्रकार आपने एक मॉडल ग्राम पंचायत बनाने का तो सोचा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसे नहीं लगता कि जो पेयजल के लिए समस्या सामने है तमाम घरों में आती है? पेयजल के लिए हमारे वाटर वर्क्स तो बना हुआ है, उसका जो अंतिम छोर के घर है उनमें पानी कम पहुंच रहा है, अभी थोड़ी समस्या है, उसका भी समाधान करना जरूरी है। और फिल्टर वाली भी थोड़ी समस्या लोगों ने पिछले दिनों उठाई थी, उसको भी देखना पड़ेगा।
एक आपको नहीं लगता कि जैसे इतना बड़ा गांव है, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, स्ट्रीट लाइटें लगी होनी चाहिए मुख्य मार्गों पे? नहीं, वो बात तो ठीक है, आज जमाने की जरूरत है, लेकिन इस मामले में हमारा गांव अभी ठीक है। हमारे गांव में चोरी चकारी वाला काम आज तक तो भगवान की दया से हुआ नहीं, और हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, बिल्कुल। फिर भी बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सद्भावना से रहते हैं। नशे को लेकर क्या रहेगा? हाँ, नशे वाली अब चिंता का विषय है। अब नशा हर जगह काफी फैल गया, हमारा भी कम है, लेकिन पैर जरूर पसार रहा है, इसको भी रोकना जरूरी है। इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? क्या चाहिए कि युवाओं को नशे से दूर करने के लिए क्या प्रेरणा रहनी चाहिए? इसके लिए सब लोगों को साथ लेकर मिल करके एक मोटिवेशन करने की जरूरत है, और जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है, उनकी निगरानी की जरूरत है। तो इस टाइप के गांव में बैठ के जरूर विचार करें। समय समय पर रक्तदान भी करवाते हैं? हाँ, रक्तदान शिविर करवाते हैं हम। दूसरा शिविर अभी पीछे हर बार मकर संक्रांति को करवाते हैं गुरुद्वारा साहब में ही, तो इस बार भी करवाया था, पिछले साल भी करवाया। राजनीति को कहां तक लेके जाना चाहते हैं, क्या सोच है? राजनीति तो मैंने अभी तो कोई हमारा बड़ा कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ ग्राम पंचायत तक सीमित है, और ग्राम पंचायत में अगर सफल होंगे तो प्रधान लोग चाहेंगे, आगे की बात तो बात की है, पहले ग्राम पंचायत में सफल हो, गांव के लोग माने इस बात को भी वास्तव में काम किए है, काम के लायक है, तब तो आगे बढ़ने को मतलब है। गांव में क्या या कुछ किए नहीं, फिर आगे जाके और लोगों को खराब करने से क्या फायदा है। विरोधी तो बहुत आएंगे सामने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विरोधी आएंगे, ये विरोध मैं नहीं मानता, ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना। कोई लड़े, साफ मन से लड़े, भाईचारे से लड़े, भाईचारा खराब नहीं हो, अपनता खराब नहीं हो, सब मन से लड़े, तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं चुनावों में आकर ऐसे लगता है अपने अपने लोग की फट्टी निकालने लग जाते हैं। नहीं, पंचायत अपनी है सारी, कोई लड़े, इसमें क्या है, वो फटे निकालना नहीं मानते उसमें, किसी के मन में आ गई भी अपने को दुश्मनी निकालने। चुनाव लड़के देखें मेरे साथ कितने लोग हैं, तो उनको भी जरूर लड़ना चाहिए, उनका वेलकम है। बिल्कुल। तो अंतिम तौर पे नारावाली ग्राम पंचायत के तमाम सदस्य इस वीडियो को देखेंगे, आपकी अलग अलग तरीके से हमने प्रतिक्रिया ली है जी, कि किस एंगल पे क्या काम करेंगे सावराम जी कूकना, तो ग्रामीण लोगों को क्या कुछ अपील रहेगी? ग्रामीण लोगों को अपील मैं काफी बार कर चुका हूँ, सब लोगों को पता भी है इस बात को, भी ये अगर कहेगा तो करेगा, ये लोग मानते हैं, चाहे मेरा विरोधी भी हो ना, वो भी इस बात को मानता है, भी ये कहेगा वो एक्सेप्ट करेगा। करता है? बिल्कुल मानता है, और सहज स्वीकार करता है, ओपन स्वीकार करता है, भी जो कहेगा वो करेगा। विरोधी किसे मानते हो? मान लो जैसे अब मैं तो मानता ही नहीं, अगले लोकतंत्र में चुनाव लड़ना कोई विरोधी नहीं होता, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, नहीं साहब, ऐसी व्यवस्था है अपने देश की, बिल्कुल उसमें है। लड़ना चाहिए, वो विरोधी नहीं होता। मान लो किसी कारणों से मेरी किसी से पर्सनल नहीं बन रही, हाँ, किसी कारणों चुनाव लड़ने वाले को मैं विरोधी नहीं मानता, चुनाव लड़ना अलग बात है, किसी से पर्सनल नहीं बन रही, वो भी ये कहेगा आपको, भी ये जो कहेगा वो करेगा। बिल्कुल, ये तो आपने विश्वास पैदा किया है और काम करके धरातल पे दिखाया, तो लोग समझते हैं ये चीजें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी, आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच बनने के बाद में फिर एक बार पॉडकास्ट करेंगे आपका। वेलकम जी, आशा करेंगे भगवान से कि आप हमारे बड़े भाई को इस बार जरूर मौका मिले, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे मौका मिलना भी चाहिए, हम भी समझते हैं। वो क्या कहते हैं हमारा मारवाड़ी कहते हैं, आपकी जुबान को घी शक्कर हो। बिल्कुल बड़े भाई, भगवान से कामना करेंगे, ठाकुर जी से कामना करेंगे अब की बार। हाँ, है जो कुछ करने वाला ठाकुर जी है। हाँ बिल्कुल। तो सावराम जी कूकना सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है दोस्तों, इसे आपने सोचना है, क्योंकि आपके क्षेत्र के एक बड़े भामाशाह और जन सेवक, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया, मैंने तो सिर्फ एक राजनीति सेवा करने के लिए ही चुनी है, इस ग्राम पंचायत की दिशा बदलने के लिए। अगर ये जनता एक बार मुझे मौका देती है, फिर मैं दिखाऊंगा कि सरपंच की पावर क्या होती है, सरपंच क्या कुछ करवा सकता है, और सरपंच अगर हो तो गांव का कैसा हो, ये तमाम चीजें समझ में आएंगी आपके। दोस्तों, हम भी उम्मीद करेंगे, क्योंकि ऐसे भामाशाह का अगर बार बार मनोबल टूटे तो अक्सर वो पीछे हट जाता है। तो क्षेत्र का एक बड़ा भामाशाह और एक जनसेवक के नाम से जाने जाते हैं सावराम जी कूकना। आशा करूंगा कि इस बार आप मौका देंगे। हम अपने दिल से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके कामों को सलूट है,
जिन्होंने कार्य करवाए हैं या कार्य करवाने की सोच है, या अगर अपने कहें कि भक्ति के क्षेत्र में लोगों को जोड़ने के लिए समय समय पर बड़े बड़े कार्यक्रम, और एक स्पेशल तौर पे जिस प्रकार वृंदावन की यात्रा, ये तमाम लोगों को याद रहेगी। एक बार आप सेवा का मौका जरूर देना, क्योंकि ऐसे भामाशाह बहुत कम मिलते हैं। हम लगातार ग्राम पंचायतों में विजिट करते हैं, तो हमें लगता नहीं है कि ग्राम पंचायत में ऐसा भामाशाह मिलेगा, क्योंकि सरपंच जरूर चुन लेते हैं, वो अपनी पावर वहां तक ही उपयोग करते हैं कि अपना घर का सिस्टम सेट बने। इनका तो स्पष्ट तौर पे कहना है, खुले मैदान में कहना है, अगर मैं सरपंच चुना जाता हूं तो ठाकुर जी का दिया बहुत कुछ है, और ये ठाकुर जी इस प्रकार आशीर्वाद देते रहे, हम भी कामना करेंगे। और ग्राम पंचायत के एक नई दिशा बदलने के लिए नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ इन्होंने ताल ठोकी है। आशा करूंगा आप बहुत सहयोग करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी रहती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, जवाब है, तमाम चीजें हम आपको रिप्लाई में करेंगे। अगर कोई मेरे से क्वेश्चन छूट गया हो ग्राम पंचायत के संबंधी, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रखें, तो हम जरूर सावराम जी से उस सवाल का जवाब लेंगे। और ये खुले ग्राउंड से कहते हैं सर, आप देखते हैं कि जवाब तैयार है, और ये जनता है, ये जनता नहीं है, मेरा परिवार है, और हमेशा ही मैंने परिवार माना, और मेरे परिवार एक नहीं है, तमाम ग्राम पंचायत के नागरिक हैं। तो तमाम लोगों से आशा करूंगा कि बहुत बहुत पसंद करेंगे आप इस पॉडकास्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद।